श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। जब सावन की पहली बूंद धरती पर गिरती है तब देवताओं का हृदय भी भक्तों की भक्ति से भीग उठता है। यह केवल ऋतु नहीं, यह परात्मा से मिलने का निमंत्रण है। आइए आज हम सुनते हैं सावन महात्म्य का 19वां अध्याय, जिसमें छिपे हैं 3 अद्भुत रहस्य, 3 गूढ़ कथाएं और शिव भक्ति की अनुपम महिमा। बहुत प्राचीन काल की बात है। सप्तऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु और मारीची हिमालय की कंदराओं में एक स्थान पर एकत्र हुए। उन सभी ने सोचा, सावन मास आ रहा है, हम इस बार केवल जप तप की नहीं करेंगे, भगवान शिव के साक्षात दर्शन की कामना करेंगे। सप्तऋषियों ने कठोर तप प्रारंभ किया। भूखे प्यासे केवल बेलपत्र अर्पण करते हुए उन्होंने त्रयोदशी तक यह तप किया। 13वें रात्रि को अचानक आकाश में एक स्वर गूंजा, ऋषिगण, यदि तुम चाहते हो कि शिव के दर्शन हो तो पहले यह बताओ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है या अभिमानी। ऋषिगण चौंक गए। वशिष्ठ बोले, हमारा तप अभिमान नहीं, समर्पण है। तभी आकाश से एक भयानक दृश्य उतरा। एक राक्षस रक्त पिए जा रहा था और उसने कहा, मैं शिव का भक्त हूँ, क्या मेरी भक्ति तुम्हारे तप से कम है? सप्तऋषियों ने कहा, भक्ति अहंकार से नहीं, प्रेम और विनय से होती है। उसी क्षण वह राक्षस अंतर ध्यान हो गया और वहां प्रकट हुए महादेव, त्रिनेत्रधारी, मृग चर्मधारी, भस्म लेपित। महादेव बोले, ऋषियों, सावन मास की महिमा वही जानता है जो प्रेम करता है, ना कि तप करता है दिखावे हेतु। तुम्हारी विनम्रता ने मुझे प्रसन्न किया है। बार्बरिक और देवी अनसुईया की कथा है। सावन का महीना जब अपने पूर्ण वैभव पर होता है, चारों ओर हरियाली, वर्षों की ठंडी फुहारें और मंदिर में गूंजते ओम नमः शिवाय के मंत्र। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात शिव धरती पर विचरण कर रहे हों। ऐसे ही माहौल में 2 अद्भुत चरित्र की कथा प्रकट होती है। एक है बार्बरिक, भीम पुत्र, महाभारत के समय के अद्वितीय योद्धा, और दूसरी है अनसुईया, जिनकी तपस्या से स्वयं त्रिनेत्र प्रसन्न हुए। इन दोनों की कथाएं भक्ति, तप और शिव प्रेम का अद्भुत संगम है। आइए इन अमूल्य व्रत माह सावन में इस दोनों की लंबी कथाओं का रसपान करें। बार्बरिक भीम और नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। जन्म से ही उनके अद्वितीय शक्ति का संचार था। गुरु श्री परशुराम ने शास्त्र विद्या सीखी और शिवजी की घोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। शिवजी ने कहा, बार्बरिक, इन 3 बाणों में अद्वित शक्ति है। पहला बाण जिसे चिन्हित करेगा, दूसरा उसे समाप्त करेगा और तीसरा सब कुछ यथास्थान रख देगा। महाभारत का युद्ध और बार्बरिक की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो बार्बरिक ने इच्छा जताई कि वह युद्ध देखने और सहायता करें। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। कृष्ण बोले, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बार्बरिक ने कहा, मैं सदैव पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर युद्ध में केवल तुम ही रह जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा सिर यज्ञ भूमि में चाहता हूँ। बार्बरिक ने बिना हिचक अपना सिर अर्पण किया। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा यह बलिदान युगों तक पूजनीय होगा। तुम्हें भविष्य में श्याम बाबा के रूप में पूजा जाएगा। आज खाटू नगरी में श्याम बाबा का भव्य मंदिर है। वहाँ शिव भक्त बार्बरिक को श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं, सावन में उनकी पूजा करने से शिवजी स्वयं प्रसन्न होते हैं। देवी अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। वे पति भक्ति, तपस्या और सेवा में अद्वितीय थी। उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को यह अच्छा न लगा। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अनसुईया की परीक्षा लेने भेजा। त्रिदेव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अनसुईया के आश्रम में पहुंचे और बोले, हमें भिक्षा दो, पर शर्त यह है कि बिना वस्त्र के हमारे सामने आओ। अनसुईया ने अपनी दृष्टि से उन्हें नवजात शिशु में परिवर्तित कर दिया और फिर उन्हें स्नान कराकर भिक्षा दी। त्रिनेत्र की लज्जा समाप्त हो गई। वे संपन्न होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। अनसुईया ने कहा, तीनों मेरे पुत्र बनो। इस वरदान से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पुत्र के रूप में जन्मे। चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में। शिवजी
अनसुईया की तपस्या इतनी प्रबल थी कि शिवजी भी उन्हें आदर देते थे। एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा तब अनसुईया ने शिवलिंग पर जल अर्पण कर सूखे को दूर किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, जहाँ भी मेरी सच्ची पूजा होगी वहाँ तुम्हारा नाम सदा के लिए लिया जाएगा। एक कथा में वर्णन आता है कि शिव जी एक बार बार्बरी के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे बलिदान की गाथा अमर होगी और मैं स्वयं तुम्हारे सिर की रक्षा करूंगा। वहीं दूसरी ओर अनसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने त्रिनेत्र में त्रिलोक में घोषणा की, जो भी सावन में देवी अनसुईया की पूजा करेगा उसे मेरी कृपा स्वतः प्राप्त होगी। इस प्रकार शिव भक्तों की इन दो महान आत्माएं बार्बरिक और अनसुईया की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में ना तो अहंकार होता है, ना ही कोई शर्त, बस समर्पण होता है। बार्बरिक की भक्ति में त्याग और बलिदान का भाव है, वहीं अनसुईया की कथा तप, शुद्धता और नारी शक्ति का प्रतीक है। दोनों की कथाएं यह सिखाती हैं कि भक्ति मार्ग सरल नहीं होता, पर जो इस पर डट जाए उसे स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। तो सावन के इस पुण्य मास में इनकी कथाएं सुनकर हम भी अपने जीवन में भक्ति और सेवा के भाव को बढ़ा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की अद्भुत कथा, तक्षक नाग, जन्मेजय और आस्तिक ऋषि की महागाथा, जिसका संबंध है नागों से, धर्म से और साप से भरी एक पुरानी गाथा। यह कथा केवल एक त्योहार की नहीं बल्कि उन रहस्यों की है जो युगों से दबे रहे कहीं। यह कथा है जन्मेजय की, परीक्षित की, तक्षक नाग की और सबसे बढ़कर है आस्तिक ऋषि की भक्ति की। तो आइए आरंभ करते हैं यह अद्भुत यात्रा, जहां हर मोड़ पर छिपी है कोई प्राचीन यश गाथा। श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कहते हैं नाग पंचमी। यह दिन होता है नाग देवताओं की पूजा के लिए अति पवित्र। मान्यता है कि इस दिन सर्पों की पूजा करने से काल का भय नहीं रहता और मनुष्यों को संकट से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं और पुरुष नाग देवता की पूजा करते हैं और दूध, फूल, कुश, चंदन से उन्हें प्रसन्न करते हैं। कुछ स्थानों पर सर्पों को जीवित पकड़कर पूजा की जाती है, तो कहीं नाग देवता की मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से नहलाया जाता है। यह पर्व जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक माना गया है, जहाँ नाग देवता को काल का रूप और रक्षक समझा गया है। कथा आरंभ होती है एक महान राजा से। नाम था महाराज परीक्षित, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। धर्म में निपुण, अत्यंत प्रतिष्ठित। एक दिन वह आखेट को निकले जंगल की ओर चले गए। प्यास लगी, थके हुए थे। एक ऋषि के आश्रम में विश्राम के लिए गए। वहां दिखा उन्हें एक शांत ऋषि, जिसका नाम था समीक। ध्यानस्थ थे वे ब्रह्मा के साक्षात स्वरूप, मौन और स्थिर। परीक्षित ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, पर ऋषि चुप रहे। राजा का क्रोध आया और भूलवश उन्होंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि कुछ न बोले, पर यह अपमान असहाय था। यह बात जब उनके पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उसने क्रोध में किया साफ। श्रृंगी था तेजस्वी बालक, पिता का अपमान सह न सका। उसने राजा परीक्षित को शाप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा। जैसा कहा गया वैसा हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा को विष देकर मारा और फिर प्रारंभ हुई कथा, जो हमें नाग पंचमी तक लाती है दोबारा। राजा परीक्षित के पुत्र ने जन्मेजय युवा पराक्रमी प्रतिशोध को ज्वाला लिए। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली, तक्षक नाग सहित समस्त नागों का संहार करूंगा, एक यज्ञ में सबको भस्म करूंगा। उन्होंने ब्राह्मण से आग्रह किया, नाग यज्ञ किए जहां मंत्रों से सर्पों को खींचकर अग्नि में डाला जाए। संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने सहमति दी। यज्ञ की तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषि और पवित्र आचार्यों के साथ नाग यज्ञ की विधि आरंभ हुई। मंत्र पढ़े गए, आहुतियां दी गई और सर्प आकाश से गिरने लगे। असंख्य नाग अग्नि की ओर खींचते हुए प्राण त्यागने लगे। तक्षक नाग को बचाने इंद्र स्वयं उसे अपने आसन में छिपाकर बैठ गए, लेकिन मंत्रों की शक्ति से इंद्र सहित तक्षक भी यज्ञ की अग्नि की ओर खींचने लगे। तभी प्रकट हुए आस्तिक ऋषि, एक बालक जैसा दिखने वाला तेजस्वी ब्राह्मण। उसके मुख पर शांति थी, पर वाणी में सत्य का संकल्प। आस्तिक ऋषि ने वशिष्ठ कुल के माता थी नाग कन्या मनसा देवी। उन्हें नागों से प्रेम था और धर्म की रक्षा का विचार भी। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, राजन कृपया यज्ञ को यहीं रोकें
अकारण संहार पाप धर्म के मार्ग अकारण संहार पाप है, धर्म के मार्ग में ना टले। जन्मेजय ने कहा, आस्तिक तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, क्या यह न्याय नहीं कि मैं उसे दंड दूं? आस्तिक बोले, तक्षक को दंड दो, पर निर्दोष नागों का क्या दोष? संपूर्ण जाति का विनाश अधर्म है, यही है धर्म का मूल संदेश। राजा ने विचार किया, ऋषियों ने से परामर्श लिया और अंततः यज्ञ को वहीं रोक दिया। इस प्रकार नागों की जात विनाश से बच गई और आस्तिक ऋषि की वाणी सत्य सिद्धि हुई। जब यज्ञ रुका तो आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, धर्म की रक्षा हुई, सृष्टि की गति फिर से सुंदर दिशा में बढ़ी। राजा जन्मेजय ने आस्तिक को आदर पूर्वक प्रणाम किया, कहा, ऋषिवर, आपने सत्य के दीप से मुझे अज्ञान से उबार दिया। आस्तिक ने मुस्कुराकर कहा, राजन, धर्म वही है जो सबके कल्याण का कारण बने। हिंसा में यदि निर्दोष मारे तो वह दंड भी पाप के समान जाने। राजा ने पूछा, ऋषिवर, आप बालक जान पड़ते हैं, किंतु आपकी बुद्धि तो वर्षों के तप और ज्ञान से मिलती है। आस्तिक बोले, मैं मनसा देवी और ब्राह्मण ऋषि का पुत्र हूँ। मेरा जन्म ही हुआ था नागों की रक्षा के उद्देश्य से, यह मेरा कर्तव्य था। राजा ने सम्मान पूर्वक उन्हें वर मांगने को कहा। आस्तिक ने यज्ञ की पूर्ण समाप्ति और नागों की शांति का वर मांगा। राजा ने तुरंत स्वीकार किया और उसी क्षण से नागों का संहार पूर्णतः थमा। तक्षक नाग बच गया और सभी नाग सुरक्षित अपने लोकों में चले गए। अब जानते हैं नागों की उत्पत्ति की वह अद्भुत कथा जो जुड़ी है दक्ष प्रजापति की कन्याओं से, जिसमें से थी दो बहनें, कद्रु और बिंता। कद्रु और बिंता दोनों थी ऋषि कश्यप की पत्नियां। कश्यप ने उन्हें वर मांगने का अवसर दिया और वहीं प्रारंभ हुई नियति की कथाएं। बिंता ने मांगे केवल 2 तेजस्वी पुत्र और कद्रु ने मांगे हजारों नाग पुत्र, जिन्हें उसने वीर और दीर्घजीवी कहा। कालांतर में कद्रु के हजारों अंडों से नाग उत्पन्न हुए, वहीं बिंता के अंडों से गरुण और अरुण जैसे दिव्य पुत्र प्रकट हुए। बिंता ने गरुण के अंडे को समय से पहले फोड़ दिया, इससे गरुण अधूरे रूप में निकले और बिंता को श्राप दे बैठे, तुम कद्रु की दासी बनोगी। कद्रु ने चतुराई से बिंता को छल से हराया और उसे वर्षों तक अपनी दासी बना लिया। गरुड़ ने अपनी माता को दासी से मुक्त दिलाने के लिए अमृत लाने की प्रतिज्ञा की। देवताओं से युद्ध कर अमृत लेकर नागों को दे दिया, जिससे वे अमर हो गए सदा के। पुराणों में नागों की अनेक जातियां वर्णित हैं। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, धनंजय, पद्म, महापद्म जैसे नाम अंकित हैं। शेषनाग, जिसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वह काल और सृष्टि के अंतिम धारण करता है, उनके फनों से ब्रह्मांड थमता है। वासुकी नाग, जिन्होंने समुद्र मंथन में मंदराचल को लपेटा था, देवों और दानवों की सहायता की थी, वह अद्भुत कथा पुराणों में अंकित है। तक्षक नाग, जो कश्यप वंश के थे, राजा परीक्षित को दंड देने वाले और जिनके नाम से नाग यज्ञ आरंभ हुआ था, वे भी तेजस्वी और शक्तिशाली ज्ञान वाले। अन्य प्रमुख नाग में है करकोटक, जो राजा नल को दंश देने वाले थे। महापद्म, पद्म शंखपाल, जो धरती के नीचे नागलोक में निवास करने वाले थे। हर नाग की एक भूमिका थी, कोई रक्षक, कोई दाता, इसलिए पूजा इनकी की जाती है क्योंकि ये काल, शक्ति और संतुलन के त्राता हैं। एक समय देवताओं ने पृथ्वी की स्थिति को लेकर ब्रह्मा से प्रश्न किया, धरती डगमगाती है, कौन इसका भार संभाल पाएगा, ऐसा पूछा। शेषनाग की एक कथा है। ब्रह्मा ने शेषनाग को आदेश दिया, हे अनंत, धरती को संभालो। शेषनाग ने अपने विशाल फनों पर पृथ्वी को उठा लिया और नीचे विष्णु का ध्यान लगा दिया। शेषनाग अचल और अडिग योग में लीन होकर सृष्टि के भार को संभालते रहे। उनका तप, धर्म और शक्ति अतुलनीय, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा गया। विष्णु के शयन काल में वे सैया बनाते हैं, शिव के आभूषण भी बनाते हैं, उनके गले में नागराज का निवास होता है। इसलिए नागों की पूजा केवल भय नहीं, आस्था से ही होती है। वे केवल विषधर नहीं, सृष्टि के संतुलन करता, तपस्वी और रक्षक होते हैं।
नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह आस्था और प्रकृति की संतुलन की अभिव्यक्ति है। कहीं गांव देहातों में इन दिनों घरों को दीवार पर नाग बनाए जाते हैं। गेरू और गोबर से चित्र बनाकर उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। बहनें और भाइयों की लंबी उम्र के लिए नाग देवता से प्रार्थना करती हैं और नागों को राखी जैसा कच्चा धागा बांधकर उनकी रक्षा की याचना करती हैं। कई क्षेत्रों में खेतों में कोने पर नागों के चित्र बनाए जाते हैं, इस विश्वास से कि सर्पों की कृपा से फसलें हरी भरी हो जाती हैं। कहीं नाग देवता को हल्दी, चावल, दही और गुड़ से पूजा जाता है तो कहीं नदी तट पर सांप के बिल पर दूध चढ़ाया जाता है। शहरों में लोग नाग मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं और श्रद्धा से नाग पंचमी का व्रत रखते हैं। स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं, नाग देवता को दूध अर्पित कर संतान और परिवार की रक्षा की याचना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नागों को पूजा जाए तो उनके प्रकोप से सदा के लिए रक्षा मिल जाए। नाग और मानव के संबंध की प्राचीन कथा है। सत्यवती और नागराज। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब कन्या रहती थी, नाम था सत्यवती। वह प्रतिदिन नदी से पानी भरकर लाती थी और उसी घाट के पास नागराज की मूर्ति थी। हर दिन वह चुपचाप वहां फूल चढ़ा देती थी और नम आंखों से मन ही मन कुछ मांगती थी। गांव वाले उन्हें ताना मारते, क्या नाग से भी कोई कुछ मांगता है? वह सत्यवती बस मुस्कुरा देती, वह मेरी पीड़ा जानता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेती सूख गई, पशु मरने लगे। तब गांव के प्रधान को स्वप्न आया, एक कन्या पूछती है जो नागराज को, वही तुम्हारा उद्धार करेगी। लोगों ने सत्यवती से कहा, अब तो नागराज से कुछ मांग लो हमारे लिए भी। वह रात भर मंदिर में रही और करुणा से बोली, हे नागराज, गांव की रक्षा कीजिए। अगले दिन सुबह होते ही वर्षा आरंभ हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोगों ने सत्यवती को देवी की तरह पूजना आरंभ कर दिया और नागराज को गांव का देवता बना लिया। कहते हैं तब से वह गांव नाग पंचमी के दिन बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं और सत्यवती की प्रतिमा भी नागराज के पास विराजती है। नागिन का प्रतिशोध। एक राज्य में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, सदाचारी, धर्मात्मा, सादा जीवन जीने वाले। एक दिन उनके पुत्र ने खेलते समय एक सांप को मार दिया, अनजाने में, बिना समझे। रात को नागिन ने उस बालक के लिए पिता को स्वप्न में कहा, तेरे पुत्र ने मेरी पति को मारा है, मैं प्रतिशोध लूंगी, सावधान कर रही हूँ तुझे अभी। ब्राह्मण ने प्रायश्चित किया, नागिन से क्षमा मांगी और वचन दिया, नाग देवता की पूजा मैं जीवन भर करूँगा, तुम्हें दूध चढ़ाऊंगा। नागिन ने कहा, यदि वचन निभाओगे तो मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। और फिर कभी उस परिवार के पास कोई सांप नहीं आया, बल्कि घर में बरकत बढ़ गई। यह कथा आज भी गांव में सुनाई जाती है और बच्चों को सिखाया जाता है कि सर्पों को कभी हानि ना पहुंचाएं, वह पूज्य हैं। नाग पंचमी व्रत की विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है, शुद्ध वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। नाग देवता की मिट्टी या चांदी की मूर्ति बनाई जाती है या फिर चित्र बनाकर उसे पूजा गृह में रखा जाता है। सर्प देवता को दूध चढ़ाकर फूल, कुमकुम, हल्दी और कुश से पूजा किया जाता है और कुछ स्थानों पर गेहूं या जौ का लेप भी चढ़ाया जाता है। स्त्रियां नाग पंचमी के दिन व्रत रखती हैं, दिन भर निराहार या फलाहार कर नागदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। सांपों का कच्चा दूध पिलाना पुण्यकारी माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से सांपों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है। कई स्थानों पर नाग पंचमी गीता भी गाए जाते हैं जिसमें नाग देवता से रक्षा की जाती है। और व्रत की समाप्ति के बाद गरीब को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान किया जाता है और नाग देवता से जीवन में सुख शांति की याचना की जाती है। मनसा देवी की कथा। नागों की अधिष्ठात्री देवी की कथा। मनसा देवी नागों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वह लोक में नाग माता के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा अनेक पुराणों में मिलती है। कुछ स्थानों पर उन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री माना गया है। एक कथा के अनुसार शिव के ध्यान से उत्पन्न हुई थी मनसा देवी। उनकी शक्ति में थी नागों पर नियंत्रण और विषहरण की देवी। मनसा देवी ने संसार को अनेक बार सर्पदंश से बचाया और कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी ली, फिर उन्हें अपार कृपा से नवाजा।
बंगाल, असम, उड़ीसा में मनसा देवी की पूजा नाग पंचमी पर विशेष रूप से होती है। लोग मिट्टियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें दूध और फूल अर्पित करते हैं। कहते हैं जो भक्त उन्हें सच्चे भाव से पूजता है उसके घर कभी सर्पदंश या नाग दोष नहीं होता है। मनसा देवी के सबसे प्रसिद्ध भक्त थे चंद्रसेन और उनकी पत्नी। उन्होंने देवी की कठिन तपस्या की और कृपा प्राप्त की अविनाशी। मनसा देवी की पूजा के साथ साथ नाग पंचमी पर उनका स्मरण करना फलदायक है। उनकी आरती गाकर नागों से सुरक्षित की याचना करना शुभ संकेत है। तक्षक नाग के अन्य रहस्य। तक्षक नाग केवल परीक्षित को दंड देने वाला ही नहीं था बल्कि वह नागलोक का अधिपति, विद्वान और तपस्वी भी था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि ब्रह्मशास्त्र से भी वह झुलस न सके और वह इंद्र के रथ में छुपकर यज्ञ अग्नि से भी बच निकले। कुछ कथाओं में तक्षक को कुशल और औषधीय ज्ञाता बताया गया है, जिसे नागराज वासुकी का दाहिना हाथ भी कहा गया है। वह वनस्पतियों और विष विज्ञान में सिद्ध था। कई रोगों के निवारण में सक्षम पर क्रोध में विध्वंस था। राजा परीक्षित को उसने केवल श्राप सिद्धि से नहीं बल्कि दंड देने हेतु योजना से मारा। यही उसकी तंत्र शक्ति थी। कहीं तक्षक की संतानों आज भी नागवंशियों के रूप में पूजी जाती हैं। कई राजघराने स्वयं को तक्षक वंश से जोड़कर गर्व से बताते हैं। ऐसा कहा जाता है जो नाग पंचमी पर तक्षक नाग की पूजा करता है वह सर्पों के भय से मुक्त हो जाता है और रोगों से भी रक्षा पाता है। शिव जी और नागों का संबंध। भगवान शिव जिनके गले में वासुकी नाग विराजते हैं, जिनके सिर पर चंद्र, माथे पर त्रिनेत्र और गले में काल का प्रतीक है। शिव और नागों का संबंध केवल प्रतीक नहीं बल्कि यह है संयम, मृत्यु और मोक्ष का गहरा संबंध। नाग शिव के गले में क्यों है, इसका उत्तर स्वयं शिव ने दिया। मैं काल हूँ और नाग काल के नियंत्रण मेरा आभूषण वही जिसने मृत्यु को वश में किया। वासुकी नाग स्वयं शिव के भक्त थे। उन्होंने समुद्र मंथन में शिव की आज्ञा से ही विष को संयमित किया था। जब समुद्र मंथन से विष निकला तब देव दानव सभी भाग खड़े हुए। तब शिव ने वासुकी को गले में लपेटा और विष को कंठ में रोक दिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। शिव को नाग पसंद है क्योंकि वे तपस्वी मौन हैं। वह बिना बोले सब कहते हैं। यही है शिव का तत्व का गूढ़ रहस्य। इसलिए नाग पंचमी पर शिव को भी दूध और नाग अर्पित किया जाता है। उनके गले के नाग को स्मरण कर नागों की पूजा की जाती है। शिव ने अनेक मंदिरों में नागों की मूर्तियां शिवलिंग के समीप मिलती हैं और नाग पंचमी पर वहां विशेष दर्शन पूजन की परंपरा चलती है। अगर आपको ये पवित्र कथा भावपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली भक्ति कथा की